हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैनेजिंग नॉर्मल न्यूबॉर्न एंड लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब कि आज हम बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आइडियल वेट रेंज फॉर अ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट बर्थ। मतलब जन्म के समय एक सामान्य नवजात शिशु का आदर्श वजन सीमा क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है जन्म के समय एक सामान्य नवजात शिशु का आदर्श वजन सीमा क्या है। बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए उस समय बच्चे का, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वैसे आपको पता है इसका आंसर, तो बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2.5 से 4 kg तक होना चाहिए। 2.5 से 4 kg तक वजन होना चाहिए, मतलब 4 kg तक चल जाता है। 2.5 से कम नहीं होना चाहिए बच्चे का वजन, ठीक है। जो एवरेज वजन है वो वजन बता रहे हैं मैं, ठीक है। कितना वजन होना चाहिए, एवरेज जो वजन है वो कितना होना चाहिए, तो वो है हमारा 2.5। 2.5 से 4 kg तक हो जाना चाहिए। 2.5 से 4 kg तक चल जाता है, ठीक है। 4 किलो ज्यादा हो जाता है पर 4 किलो तक का वजन चल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2.5 से 4 kg तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.5 से 4 kg तक। सामान्य नवजात शिशु का आदर्श वजन जो होगा वो होगा 2.5 से 4 kg। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, which of the following is a common condition in low birth weight babies? Which of the following is a common condition in low birth weight babies? मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य स्थिति होती है। बताइए, न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य स्थिति होती है। तो ऑप्शन ए है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। तो बताइए इनमें से क्या होगा। न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य स्थिति होती है। कौन सी सामान्य स्थिति होती है बताइए। जिन बच्चों का कम वजन होता है, जन्म से ही कम वजन होता है, उन बच्चों में क्या होता है बताइए, सामान्य स्थिति उनकी कौन सी है। इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिनको भी राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। जो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनमें जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा इसका राइट आंसर। कम वजन वाले शिशुओं में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। इनमें ऑप्शन में हाइपोग्लाइसीमिया लिखा है तो आप हाइपोग्लाइसीमिया ही राइट आंसर लगाइएगा और आपको ऑप्शन के हिसाब से ही राइट आंसर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया लिखा है, कहीं कहीं कुपोषित भी लिख सकते हैं या फिर ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम भी लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लगाना है, राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से ही दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज लो बर्थ वेट इन अ न्यूबॉर्न। मतलब नवजात शिशु में न्यूनतम जन्म वजन होने का सबसे सामान्य कारण क्या है। बताइए, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कम वजन होने का कारण क्या है। सबसे सामान्य कारण क्या है, कम वजन क्यों होता है उनका, बताइए। तो ऑप्शन ई है हमारा मैटरनल हाइपरटेंशन, मतलब मातृ उच्च रक्तचाप। ऑप्शन बी है हमारा मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मतलब मातृ कुपोषण।
मतलब मातृ कुपोषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब बहु गर्भधारण। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? जिन नवजात शिशु का वजन कम होता है तो उसका कारण क्या होता है? क्यों कम होता है बताइए? बच्चे का वजन गर्भ में क्यों कम होता है? बच्चे का वजन क्यों कम होता है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मात्र उच्च रक्तचाप मतलब माँ का जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है तो उससे भी बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उससे भी बच्चे का वजन कम हो सकता है। और मातृ कुपोषण मतलब अगर माँ ही अच्छे से खाना पीना नहीं खाएगी तो बच्चे का वजन तो कम होगा ही, तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। बहु गर्भधारण से भी बच्चे का वजन कम हो सकता है, ठीक है, बहु गर्भधारण से भी बच्चे का वजन कम हो सकता है, तो ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए इसमें उपरोक्त सभी मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव लिखा है, क्योंकि इसलिए लिखा है ऑल ऑफ दी अबव, ज्यादातर आज के क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों से ये सब हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज कोशिश की है कि वो जितने ऑप्शन ला सकते थे हम वो पूरे ऑप्शन लाए हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में सही आंसर लगाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम में सही आंसर टिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम सारे ऑप्शन आपको डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है। इसलिए सबका राइट आंसर होगा, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ताकि जो भी आपके ऑप्शन है, जो भी आपको अभी आंसर दिख रहे हैं वो आप बाद में टिक आराम से कर सके, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी दिया है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सबका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्यों है, ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा कि सबका आंसर आखिर में ऑप्शन नंबर डी 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 क्यों दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आप अच्छे से सही आंसर लगा सकें, आप आंसर लगाने में कोई मिस्टेक ना करें, इसलिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। मुझसे जितनी कोशिश हो रही है मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, इसका आंसर लगा लीजिए पहले ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन मैनेजिंग लो बर्थ वेट बेबीज मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं का प्रबंधन करते समय प्राथमिक चिंता क्या होती है? बताइए, न्यूनतम वजन जन्म वाले शिशुओं का प्रबंधन करते समय प्राथमिक चिंता क्या होती है? बताइए क्या होती है प्राथमिक चिंता? शिशुओं का प्रबंधन करते समय, जो कम वजन वाले शिशुओं का प्रबंधन करते समय प्राथमिक चिंता क्या होगी बताइए? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब संक्रमण नियंत्रण। ऑप्शन बी है हमारा थर्मल रेगुलेशन मतलब तापमान नियंत्रण। ऑप्शन सी है हमारा फीडिंग प्रॉब्लम्स मतलब आहार समस्याएं। ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है हमारे न्यूनतम वजन वाले शिशुओं का प्रबंधन करते समय प्राथमिक चिंता क्या होगी? मतलब व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन मैनेजिंग लो बर्थ वेट बेबीज मतलब न्यूनतम वजन वाले शिशुओं का प्रबंधन करते समय प्राथमिक चिंता क्या होती है? तो क्या होती है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कम वजन वाले शिशुओं का प्रबंधन करते समय हमें किस चीज की प्राथमिकता होगी? देखिए संक्रमण नियंत्रण, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तापमान नियंत्रण, कम वजन वाले शिशुओं का तापमान नियंत्रण भी जरूरी है। आहार समस्याओं को देखना भी जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। न्यूनतम वजन वाले जो बच्चे होते हैं, कम वजन वाले जो शिशु होते हैं, उनका संक्रमण नियंत्रण करना जरूरी है, तापमान नियंत्रण करना भी जरूरी है और आहार समस्याएं वो सब देखना भी जरूरी है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हमारे What should be monitored in low birth weight babies to prevent hypoglycemia? What should be monitored in low birth weight babies to prevent hypoglycemia? मतलब
न्यूनतम वजन वाले शिशुओं में हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए किसकी निगरानी करनी चाहिए? बताइए अब जो कम वजन वाले शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए हम किस चीज की निगरानी करेंगे? इनमें से बताइए किस चीज की निगरानी करेंगे? तो ऑप्शन ए है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मतलब रक्त शर्करा स्तर। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स, मतलब ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर, मतलब ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर। ऑप्शन सी हमारा बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान। ऑप्शन डी हमारा यूरिन आउटपुट, मतलब मूत्र उत्पादन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मतलब रक्त शर्करा स्तर। जो कम वजन वाले शिशु होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए हम रक्त शर्करा स्तर की निगरानी करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखेंगे, मतलब रक्त शर्करा स्तर देखेंगे। ठीक है, जो कम वजन वाले शिशु होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए हम रक्त शर्करा स्तर की निगरानी करेंगे। ना ही ऑक्सीजन की निगरानी करेंगे, ना ही शरीर का तापमान करेंगे, ना ही मूत्र का उत्पादन करेंगे। हम क्या करेंगे? शरीर की रक्त शर्करा देखेंगे। बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होता है उसको देखेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार विधि क्या है? बताइए न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार विधि क्या है? तो बताइए क्या होगी? कम वजन वाले शिशुओं में आहार की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? बताइए। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान। ऑप्शन बी है फॉर्मूला फीडिंग, मतलब फॉर्मूला दूध। ऑप्शन नंबर सी है ट्यूब फीडिंग, मतलब ट्यूब द्वारा आहार देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए जिन शिशुओं का कम वजन होता है उनके लिए सर्वोत्तम आहार विधि इनमें से क्या होगी? क्या होगी इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं, कम वजन वाले जो शिशु होते हैं, उनको हम क्या करवाएंगे? ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जरूरी है, मतलब स्तनपान कराना जरूरी है, मतलब माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का वजन कम होता है उनको माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। तो माँ का दूध ही पिलाइएगा। जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट इज द ऑप्टिमल इन्वॉल्वमेंट फॉर अ लो बर्थ वेट बेबी। क्या है? व्हाट इज द ऑप्टिमल इन्वॉल्वमेंट फॉर अ लो बर्थ वेट बेबी, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशु के लिए आदर्श वातावरण क्या है? बताइए जिन बच्चों का वजन कम होता है उन बच्चों को आदर्श वातावरण क्या होगा उन बच्चों के लिए? बताइए जिन बच्चों का वजन कम होता है उन बच्चों के लिए आदर्श वातावरण क्या होगा? जिन नवजात शिशुओं का वजन कम होता है उनके लिए आदर्श वातावरण क्या होगा? तो ऑप्शन ए है इंक्यूबेटर, ऑप्शन बी है ओपन क्राइब, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वॉल रूम विद कंट्रोल टेम्परेचर, मतलब नियंत्रित तापमान वाले कमरे में। ऑप्शन डी है हमारा एनी ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई भी। बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई भी। इनमें से कोई भी लगा सकते हैं आप राइट आंसर। इंक्यूबेटर भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ओपन क्राइब मतलब खुला पालना, ये भी हो सकता है इसका राइट आंसर। वॉल रूम विद कंट्रोल टेम्परेचर, मतलब नियंत्रित तापमान वाले कमरे में, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा
व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब अर्धनिर्मित न्यूनतम वजन वाले शिशुओं के साथ कौन सा जोखिम जुड़ा होता है। बताइए, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं जिनका वजन कम होता है, उन शिशुओं के साथ कौन सा जोखिम जुड़ा होता है। बताइए, उन शिशुओं के साथ कौन सा जोखिम जुड़ा होगा इनमें से। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब श्वसन संकट सिंड्रोम। ऑप्शन बी कहता है हमारा जॉइंटिस, मतलब पीलिया। ऑप्शन सी कहता है इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, मतलब लो बर्थ वेट वाले बेबीज होते हैं, उनमें श्वसन संकट सिंड्रोम भी हो सकता है, पीलिया का जोखिम भी हो सकता है, संक्रमण का जोखिम भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी इसके राइट आंसर हो सकते हैं। कम वजन वाले शिशुओं में श्वसन संकट सिंड्रोम भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे इसके सही आंसर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। विच इंटरवेंशन इज यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सी कार्रवाई की जाती है। बताइए, न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सी कार्रवाई की जाती है। तो ऑप्शन ए है वार्म ब्लैंकेट, मतलब गर्म कंबल। ऑप्शन बी है हमारा इंक्यूबेटर। ऑप्शन सी है हमारा स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब त्वचा से त्वचा संपर्क। ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन सी कार्रवाई करेंगे इनमें से, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वार्म ब्लैंकेट, मतलब गर्म कंबल भी इसका सही आंसर हो सकता है। इंक्यूबेटर भी इसका सही आंसर हो सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब त्वचा से त्वचा संपर्क, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वैसे उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बेबी का कम वजन होता है, जिन शिशुओं का कम वजन होता है, उनके शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हम गर्म कंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंक्यूबेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, त्वचा से त्वचा संपर्क भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सारे इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी आता है ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। What is the most important factor to monitor for low birth weight babies in the first 24 hours of life? मतलब पहले 24 घंटों में न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं की निगरानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। बताइए, पहले 24 घंटे जब बच्चे का जन्म होता है, जब नवजात शिशु आता है बाहर, तो उन 24 घंटों में न्यूनतम वजन वाले जो शिशु होते हैं, मतलब कम वजन वाले जो बेबीज होते हैं, उनकी निगरानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब ऑक्सीजन संतृप्ति। ऑप्शन बी कहता है हमारा हार्ट रेट, मतलब हृदय गति। ऑप्शन सी कहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मतलब रक्त शर्करा स्तर। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए, ऑक्सीजन संतृप्ति, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है, उसको देखना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का कम वजन होता है, उन बच्चों का ऑक्सीजन देखना बहुत जरूरी है। पहले 24 आवर में, मतलब पहले 24 घंटों की बात हो रही, पहले 24 घंटे में आपको ऑक्सीजन संतृप्ति देखना बहुत जरूरी है, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या था? हार्ट रेट, हृदय गति देखना भी आपको जरूरी है।
जिन बच्चों का कम वजन होता है उनकी हृदय गति कितनी चल रही है ये देखना भी आपको बहुत जरूरी है। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मतलब रक्त शर्करा स्तर, रक्त शर्करा देखना भी बहुत जरूरी है, बच्चे की रक्त शर्करा कहीं लो तो नहीं हो रही है, ठीक है, ये सब देखना भी आपको जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a common complication for low birth weight babies? मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य जटिलता है। अब बताइए, न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता है। न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता है, इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है सेप्सिस, ऑप्शन बी है हमारा हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी है हमारा एपनिया, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। जिन बच्चों का कम वजन होता है, जिन शिशुओं का कम वजन होता है उनमें इनमें से कौन सी जटिलता होगी। जिन बेबीज का वजन कम होता है तो उनमें सामान्य जटिलता क्या होगी, इनमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेप्सिस क्या होता है, ठीक है। सेप्सिस क्या है ये जान लेते हैं। सेप्सिस वैसे एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर की संक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे शरीर के अपने ही अंग और ऊतक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह चिकित्सा आपातकाल है जिसके लिए आप तत्काल उपचार की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए आपको तत्काल उपचार की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। वैसे सेप्सिस तब होता है जब शरीर का अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रमण से लड़ने के लिए इतनी अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है कि वह शरीर के अपने अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगती है। यह एक जानलेवा स्थिति भी हो सकती है, ठीक है, खासकर यदि इसका तुरंत इलाज ना किया जाए तो, ठीक है। सेप्सिस का तुरंत इलाज ना किया जाए तो जानलेवा बीमारी हो सकती है सेप्सिस, ठीक है। सेप्सिस समझ गए ना आप, सेप्सिस क्या है। चलिए इसके बाद हम हाइपोथर्मिया समझते हैं। हाइपोथर्मिया क्या होता है, देखिए हाइपोथर्मिया जो है, हाइपोथर्मिया जब होता है, हाइपोथर्मिया या कम शारीरिक तापमान एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपके शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, या फिर सेल्सियस में देखें तो सेल्सियस में होगी 35 डिग्री, सेल्सियस में होगी 35 डिग्री से नीचे अगर होता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है। इसमें हाइपोथर्मिया में अत्यधिक ठंडी लगती है, ठीक है। हाइपोथर्मिया जो है वो शरीर का खतरनाक ढंग से तापमान कम होना, उसको हम हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं। यह अक्सर ठंड की चोट माना जाता है, क्योंकि यह ठंडे वातावरण के संपर्क में आने से हो सकता है या और ज्यादा बिगड़ भी सकता है ठंडे वातावरण से, ठीक है। बहुत ठंडे वातावरण में रहना, कुछ विकार होना या हिलने डुलने में असमर्थ होने से हाइपोथर्मिया के कारण होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। 95 या 35 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान आपका कम हो जाता है तो वो हाइपोथर्मिया में आता है, ठीक है, उसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो हाइपोथर्मिया आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एपनिया। एपनिया क्या होता है। एपनिया का मतलब होता है सांस का अस्थायी रूप से रुक जाना। एपनिया का मतलब होता है सांस का अस्थायी रूप से रुक जाना। नींद के दौरान एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांस लेने में रुकावट या कमी हो जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। जब नींद लेते हैं तो उस समय सांस लेने में तकलीफ होती है, रुकावट हो जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसे हम एपनिया बोल सकते हैं, उसे हम एपनिया बोलते हैं। एपनिया जिसका अर्थ है सांस का ना होना, नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट या कमी को संदर्भित करता है। वैसे यह एक सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर यह बार बार होती है या गंभीर है तो यह एक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है, ठीक है। अगर यह बार बार होती है तो यह गंभीर हो सकती है, एक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। तो राइट आंसर अपना हो गया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे।
मैंने आपको पूरी कोशिश की हूँ ये सब समझाने की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ की फैक्टर इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं को संक्रमण को रोकने के लिए एक प्रमुख कारक क्या है। न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं को संक्रमण को रोकने के लिए एक मुख्य कारक क्या है। तो बताइए एक मुख्य कारक क्या होगा संक्रमण को रोकने के लिए। शिशुओं में संक्रमण होता है, जो कम वजन वाले शिशुओं में संक्रमण होता है, तो उसको रोकने के लिए एक मुख्य कारण क्या होगा इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा हाथ की स्वच्छता, ऑप्शन बी है हमारा उचित वेंटिलेशन, ऑप्शन सी है हमारा पृथक्करण, ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम वजन वाले जो शिशु होते हैं संक्रमण के लिए हाथ की स्वच्छता रखना जरूरी है, उचित वेंटिलेशन करना भी जरूरी है, पृथक्करण मतलब आइसोलेशन करना भी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर बेबीज बोर्न विद अ वेट ऑफ लेस देन 2.5 kg। मतलब कि 2.5 किलो से कम वजन वाले शिशुओं को किस नाम से जाना जाता है। बताइए अब 2.5 किलो से कम वजन होता है जिन शिशु का, उन शिशुओं को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है लो बर्थ वेट मतलब न्यूनतम जन्म वजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वेरी लो बर्थ वेट मतलब बहुत कम जन्म वजन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नॉर्मल बर्थ वेट मतलब सामान्य जन्म वजन ऑप्शन नंबर डी हमारा हाई बर्थ वेट मतलब उच्च जन्म वजन। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से, कम वजन वाले शिशुओं को हम क्या बोलेंगे, किस नाम से जानते हैं कम वजन वाले शिशुओं को। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शुरू से अभी तक उसी चीज को बताते हुए आ रही हूँ मैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से अभी तक के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी से शुरू से लेके अभी तक के क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। शुरू से ही बताते हुए आ रही हूँ इसका आंसर मैं, बताइए क्या होगा। जो समझ गए होंगे वो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लो बर्थ वेट मतलब न्यूनतम जन्म वजन। शुरू से लेके अभी तक क्या आ रहा है, हर क्वेश्चन में न्यूनतम जन्म वजन आ रहा है ना, ये हम शुरू से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। ना ही हम बहुत कम वजन बोलेंगे इसको, ना ही सामान्य वजन बोलेंगे, ना ही उच्च वजन बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे न्यूनतम कम वजन, न्यूनतम जन्म वजन बोलेंगे इसको, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ कंगारू मदर केयर फॉर लो बर्थ वेट बेबीज। बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ कंगारू मदर केयर फॉर लो बर्थ वेट बेबीज मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर का योगदान क्या है। बताइए न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर का योगदान है, क्या है योगदान, कंगारू मदर का योगदान क्या होगा, बताइए राइट आंसर। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा प्रमोट्स बॉन्डिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बॉन्डिंग और स्तनपान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी कहता है हमारा हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन सी है हमारा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मतलब संक्रमण के जोखिम को कम करता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। कंगारू मदर किसको बोलते हैं, कंगारू मदर किसको बोलते हैं बताइए। देखिए कंगारू मदर को हम KMCB
बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में KMC बोलते हैं, ठीक है। कंगारू मदर को KMC बोलते हैं, ठीक है। कंगारू मदर केयर, शॉर्ट फॉर्म में कंगारू मदर केयर मतलब KMC बोल सकते हैं। वैसे कंगारू मदर को हम क्या बोलते हैं? कंगारू मदर ऐसी विधि है जिसमें कंगारू मदर एक विधि है, ठीक है। कंगारू मदर केयर एक विधि है। कंगारू मदर एक ऐसी विधि है जिसमें नवजात शिशु को खासकर समय से पहले जन्मे या कम वजन वाले शिशुओं को मां की छाती से छाती मिलाकर रखा जाता है, ठीक है। यह मां और बच्चे के बीच की त्वचा से त्वचा का संपर्क सुनिश्चित करता है। यह विधि मां और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क सुनिश्चित करता है, ठीक है, जो नवजात शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कंगारू मदर त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है शिशु को मां की छाती पर सीधा लिटाया जाता है, जिससे मां और बच्चे के बीच सीधा संपर्क होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए, जिससे मां और बच्चे के बीच सीधा संपर्क होता है उसे हम कंगारू मदर बोल सकते हैं। तो उसे हम त्वचा से त्वचा संपर्क बोल सकते हैं, ठीक है। उसे हम त्वचा से त्वचा का संपर्क बोलते हैं। तो राइट आंसर अपना क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया था? प्रमोट्स बॉन्डिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रमोट्स बॉन्डिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बॉन्डिंग और स्तनपान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी में क्या था? ऑप्शन बी में था हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन सी में था रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मतलब संक्रमण के जोखिम को कम भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथर्मिया इन लो बर्थ वेट बेबीज मतलब दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथर्मिया इन लो बर्थ वेट बेबीज मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में हाइपोथर्मिया का पहला उपचार क्या है? बताइए, न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में हाइपोथर्मिया का पहला उपचार क्या है? क्या होगा बताइए? कम वजन वालों में हाइपोथर्मिया का पहला उपचार क्या होगा? बच्चों को ठंडी लगती है तो पहला उपचार क्या करेंगे इनमें से? तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्यूबेटर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मतलब त्वचा से त्वचा का संपर्क। ऑप्शन सी है वार्म ब्लैंकेट्स मतलब गर्म कंबल। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 15 का? देखिए, इंक्यूबेटर हम कर सकते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर भी कर सकते हैं। इंक्यूबेटर इसका राइट आंसर हो सकता है। इंक्यूबेटर राइट आंसर हो सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट ये भी इसका आंसर हो सकता है। त्वचा से त्वचा संपर्क करेंगे तो गर्मी आएगी ना। और गर्म कंबल तो फिर राइट आंसर होगा ही। ठंडी लगेगी बच्चे को तो गर्म कंबल ओढ़ाना जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। त्वचा से त्वचा संपर्क करने में क्या होता है? गर्मी आती है, ठीक है। गर्मी आती है, गर्म कंबल से तो गर्मी आएगी ही। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।